हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम होम मेकर्स के डेली के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डेली के जो काम होते हैं, उन्हें सही तरीके से सही वे में कैसे कर सकें, ये सारे हैक्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपको अपने लिए तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आप बिना किसी इरिटेशन के अपने सारे काम को निपटा सकते हैं। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो कोई प्लान्ड वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैंने अपने घर के डेली काम को दिखाया है कि किस तरह से मैं अपने घर के काम को निपटाती हूँ, जिससे मैं पूरे दिन प्रोडक्टिव भी रहती हूँ और बिना इरिटेशन के अपने काम को ख़त्म कर लेती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं कि मेरा घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। घर के कुछ हिस्से हमेशा अनऑर्गेनाइज हो ही जाते हैं। मॉर्निंग के टाइम में जब बेटे को स्कूल जाना होता है, उस समय घर की हालत कुछ इस प्रकार होती है, और अगर 4-5 दिनों की छुट्टी हो गई तो ये कमरा तो और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ जाता है। साफ़ सफाई की शुरुआत उस कमरे से करें जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ दिख रहा हो। तो ये मेरे बेटे का रूम है। स्कूल जाने के बाद ये रूम काफ़ी फैला हुआ था। तो सबसे पहले मैं बिस्तर ठीक करूँगी और इस रूम की सफाई करूँगी। एक्चुअली होली की 4-5 दिनों की छुट्टी थी, तो आज स्कूल जाने के बाद मैंने सोचा कि आज इस रूम का बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। तो ये सही टाइम है, जब बच्चे स्कूल चले गए होते हैं तो उनके कमरे को साफ़ करना। और कुछ काम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने आज बेडशीट चेंज किया तो मुझे मैट्रेस को भी साफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बाद में इसे करेंगे तो फिर अलग से एक दिन मेहनत करनी पड़ेगी। और आज मैंने बेडशीट हटाया है तो मैं बेड को भी साफ़ कर दूंगी और साथ में मैट्रेस को भी इस तरह के ब्रश से साफ़ कर दूंगी। जो भी थोड़े मोड़े डस्ट पार्टिकल होंगे वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से एक काम के साथ दूसरे काम को भी प्राथमिकता दें। और काम को आसान बनाने के लिए एक आदत हमेशा डालनी चाहिए कि जो सामान हो जगह पे हो। तो अगर आपको पता होगा कि ये सामान मैंने यहीं रखा है तो आप वहीं जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से समय बर्बाद नहीं होते, तो काम करने में एक अलग आनंद आता है। तो मैंने इस तरह से जो भी बेडशीट बिछाना होता है एक जगह पे रखती हूँ, तो मुझे पता होता है और मैं इजली वहाँ से निकाल पाती हूँ। और छोटे मोटे टिप्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इस तरह से अगर आप बेडशीट टकिंग करेंगे तो काफ़ी दिनों तक अच्छे से रहता है, ये निकलता नहीं है। तो मैट्रेस को थोड़ा अपनी तरफ खींच लीजिए और कुछ इस तरह से वीडियो में दिखाए तरीके से आप इसे टकिंग कर लीजिए। इस तरह से आप खुद अकेले भी अच्छे से बेडशीट बिछा पाएंगे और बहुत दिनों तक ये इस तरह से टाइट बना रहेगा। बेडशीट को टकिंग करने के लिए मैं इस तरह का वुडन स्पैचुला यूज़ करती हूँ। इसकी हेल्प से हम बहुत इजीली नीट एंड टाइडी बेडशीट को बिछा सकते हैं। जब बेडशीट चेंज की है तो ये जाहिर सी बात है कि हम पिलो कवर भी ज़रूर चेंज करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे छोटे मोटे टिप्स भी शेयर करूंगी कि मैं अपने घर में कौन से टिप्स फॉलो करती हूँ। तो मैं अपने पिलो के ऊपर पुराने पिलो कवर लगा कर रखती हूँ, जिससे हमारा पिलो प्रोटेक्ट रहता है। कभी हेयर ऑयल लगाते हैं तो उससे भी बच जाता है, और छोटी मोटी गंदगी जो भी होती है डायरेक्ट पिलो के ऊपर नहीं आती है। तो इस तरह से आप भी अपने पिलो के ऊपर पुराने पिलो कवर लगा कर रख सकते हैं। और इस पिलो कवर को मैं वीकली नहीं साफ़ करती, पर हाँ महीने में एक बार इसे ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक हमारी होम मेकिंग की जर्नी को काफ़ी आसान बना देते हैं। कभी कभी हम काम को बहुत ज़्यादा दिनों तक टाल देते हैं, जिससे वो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि जो काम जब का है तुरंत ख़त्म कर दें। तो बेडशीट चेंज करते वक्त मैंने देखा कि कुशन कवर फट गए थे, और कुशन में भी मैंने पुराने कुशन कवर लगा कर छोड़े हुए हैं, जिस तरह से पिलो में लगाती हूँ। तो ये दोनों फट चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी इसे सिल लें। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो ज़रूर टाइम दें, वरना अगर कोई एक्स्ट्रा काम दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहले उसको प्राथमिकता दें। तभी मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा इसे साथ के साथ सिल लेती हूँ। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। अगर इसी काम को आप रख देंगे तो काफ़ी बोझ जैसा लगने लगता है। तो इस तरह से मैंने सिर्फ 5 मिनट देकर इस रूम का काम इसी रूम में निपटा लिया। अगर मैं इसे आज छोड़ देती तो मुझे उम्मीद है कि ये 5-6 दिनों तक ऐसे पड़े रहते और याद भी रहता और स्ट्रेस भी देते रहते। और हम होमवर्कर्स के पास इतने अलग अलग काम निकल आते हैं कि फिर ये इग्नोर होता रहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम जब दिख रहा है हमें वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए,
ताकि हम दूसरे काम पे अच्छे से फोकस कर पाएँ। और साथ ही जिस सामान को आप जहाँ से उठाए हैं उसे वहाँ पे ज़रूर रख दें। सच में इस तरह से साफ़ सुथरे बेड को देखकर बैठने का मन किसी नहीं करेगा, बट वही है कि हम होम मेकर्स ऐसे काम छोड़कर बैठ नहीं सकते। अगर आप गंदे कपड़ों की ढेर से बचना चाहते हैं तो सेम डे की लॉन्ड्री सेम डे ही ख़त्म कर लीजिए। तो मैंने जो बेडशीट हटाई थी उसे साथ ही साथ वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। साथ में 1-2 और छोटे कपड़े दिख गया तो उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। घर के काम आसानी से हों इसके लिए चीज़ों को कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज़ करना भी ज़रूरी है। जैसे वॉशिंग मशीन मैंने यहाँ रखा है तो यहीं पे मैं अपने डिटर्जेंट रखती हूँ। साथ ही नीचे एक कंटेनर में मैंने क्लॉथ क्लिप रख रखे हैं। कपड़े सुखाते समय काफ़ी आसान हो जाता है। जब भी मैं लॉन्ड्री करती हूँ तो इन सब चीज़ों की मुझे आवश्यकता पड़ती है। और इस तरह से जब तक मैं घर के दूसरे काम निपटाऊंगी मेरे कपड़े भी धुलकर रेडी हो जाएंगे। तो अब बारी आती है किचन में। तो मुझे कुछ सब्ज़ी बनानी थी इसलिए मैं किचन में आ गई हूँ। तो कभी कभी अपने पसंद का भी खाना बनाना चाहिए। तो आज मुझे ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बनानी थी। बेटे को तो मैंने उसके पसंद का लंच बॉक्स दे दिया था, बट अपने लिए भी मुझे कुछ खाना बनाना था। तो इस तरह से मैं किचन में आ गई हूँ। तो जब जैसी ज़रूरत होती है हमें वैसे काम करना पड़ता है। होम मेकिंग की जर्नी को आसान करने के लिए घर को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि किचन में भी हर चीज़ आपके सही जगह पर हो। अगर हर चीज़ सही जगह पर होगी तो कुकिंग टाइम भी काफ़ी कम हो जाता है और हम खाना बनाते हुए एंजॉय भी करते हैं। कभी कभी हमें मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ती है। एक तरफ खाना बन रहा है तो आप छोटी मोटी सफाई भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने मसाला बॉक्स को क्लीन कर दिया। विंडो के ऊपर छोटे मोटे जो सामान रखे होते हैं वहाँ डस्ट आ जाता है तो उसकी क्लीनिंग टाइम टू टाइम मैं कर देती हूँ। एक तरफ खाना बन जाता है, दूसरी तरफ छोटी मोटी सफाई भी हो जाती है। इस तरह से हमारा समय बचता है और हमारा घर साफ़ सुथरा बना रहता है। जैसे कि कल मैंने सब्ज़ी मंगाई थी तो उसे मैंने धो कर रख दिया था। इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो गया है तो अब मैं इसे फ्रीज़ में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो इस तरह से आप मल्टीटास्किंग ज़रूर करें। इस तरह से हमारा समय बचता है और हमारा काम मिनटों में ख़त्म हो जाता है। छोटी छोटी सब्जियों को मैं इस तरह के कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। हरी मिर्च, करी पत्ता और गार्लिक को पील करके मैं इसी में स्टोर करती हूँ। इस तरह से रखने से हमारा कुकिंग टाइम काफ़ी सेव होता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ से फटाफट निकाल कर यूज़ कर लेते हैं। बट आज मुझे हरी मिर्च रखना था पर ये कंटेनर काफ़ी गंदा हो रखा था तो मैंने इसे रखने से पहले सोचा इसे साफ़ कर देती हूँ। तो वही है कि एक काम करने चलते हैं तो हमारे सामने उससे कनेक्टेड दूसरे काम नज़र आ जाते हैं। तो अगर इसी को मैं ऐसे ही छोड़ देती तो ये काफ़ी गंदा हो जाता और नेक्स्ट टाइम मुझे काफ़ी स्ट्रेस देता। तो मैंने सोचा आज इसे साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। ये दिन भर में सूख जाएंगे और शाम को मैं इसे सेट कर दूँगी। तो जब भी आपके पास इस तरह का काम निकले तो आप इसे फटाफट ख़त्म कर लें। इस तरह से आप छोड़ के ना रखें कि इसे किसी और दिन कर लेंगे। और सिंक में मैं इस तरह का जाली लगा कर रखती हूँ। फूड पार्टिकल इसी में स्टोर हो जाते हैं और इसे मैं डस्टबिन में थ्रो कर दूँगी, जिससे हमारा सिंक हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। आप अपने घर के उन सभी हिस्सों में एक साफ़ सूखा तौलिया ज़रूर हैंग करके रखें जहाँ पर आप पानी का काम करते हैं। ये आपके हैंड को वाइप करने में काफ़ी मदद करेगा और इधर उधर आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। अपने किचन में एक गीला कपड़ा हमेशा हैंडी रखें। कुकिंग के दौरान जो भी फूड पार्टिकल गैस स्टोव पे गिरते हैं उसे क्लीन करने में ये बड़े काम आते हैं। इस तरह से हम सफाई करते रहते हैं तो हमें बहुत बड़ी सफाई नहीं करनी पड़ती है, हमारा स्टोव साफ़ रहता है और इस तरह से हम अपने टाइम को भी सेव कर लेते हैं। रोटी बनाने से रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं कोशिश करें कि एक ही ड्रॉर में रखें। इस तरह से मैं यहाँ पे तवा, बेलन, चकला सब कुछ यहीं रखती हूँ। इस तरह से रखने से हमारा समय बचता है। हर चीज़ हाथ के सामने होता है तो हम फटाफट यहाँ से लेकर यूज़ कर लेते हैं। रोटी बनाते समय आप जब भी काउंटर टॉप पे बेलना चकला रखें तो उसके नीचे एक कपड़ा ज़रूर बिछाएं या न्यूज़पेपर बिछा दें। इस तरह से करने से जो भी एक्स्ट्रा आटा गिरता है वो काउंटर पे डायरेक्ट नहीं गिरता है, जिससे हमारा काउंटर साफ़ रहता है और हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है काउंटर की सफाई करने के लिए। और रोटी बनाने के बाद आपको सामान को रखने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। आप एक ही ड्रॉर में सारे सामान को रखेंगे तो एक साथ सारा सामान उठाकर इस तरह से आप रख पाएंगे।
और काउंटर टॉप पे कपड़ा बिछाने से जितना आटा होता है इसी कपड़े में आ जाता है, तो उसे मैं इस तरह से सिंक में साफ़ कर देती हूँ और फिर वहीं पे रख देती हूँ। अपने गीले हाथ को पोंछने के लिए एक टॉवल किचन में ज़रूर हैंग करके रखें। हम होम मेकर्स को भी अपने पसंद का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, तो अपने बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकाल कर आप अपने मनपसंद खाना ज़रूर बनाएं और उसे ज़रूर खाएं। तो आज मुझे ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने अपने लिए सिर्फ बनाया और इसे एंजॉय किया। बाकी की साफ़ सफाई तो मेरी हाउस हेल्पर आकर कर देती है, पर डस्टिंग का काम मैं खुद करती हूँ। तो आज मैंने अपने शेड्यूल में रखा था घर के सारे मिरर को क्लीन करना। मिरर काफ़ी गंदे हो गए थे, तो इसलिए मैंने आज का दिन इनके लिए रखा था। तो आप इस तरह से कैटेगरी वाइज काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और काम भी इजीली हो जाते हैं। बेडरूम में मिरर के बगल में साइड टेबल है, तो इस पर कुछ ना कुछ सामान सुबह के टाइम में पड़ा ही होता है, तो साथ के साथ मैंने उसे भी हटा दिया है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप एक काम कर रहे हो तो एक ही काम करें, एक साथ एक दो काम निपटा लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैंने सारी क्रीम की बॉटल्स को उनकी जगह पे रख दिया और अब मैं यहाँ पे मिरर साफ़ कर लूँगी और साथ में जो छोटा सा टेबल है उसे भी क्लीन करते हुए ही इस रूम से बाहर जाऊँगी। हर किसी के काम का तरीका अलग हो सकता है, तो मुझे एक जैसी चीज़ें एक ही दिन में क्लीन करना अच्छा लगता है। मेरी फैमिली छोटी है तो हर चीज़ उतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है। ये मिरर ज़्यादा गंदा नहीं था, पर मैंने आज टारगेट रखा था कि मैं मिरर को क्लीन ज़रूर करूँगी। तो घर के जितने मिरर थे सबको मैंने साफ़ किया। बाथरूम के मिरर थोड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बाकी बेडरूम वाले मिरर इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। साफ़ सफाई का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप पूरे दिन लगे रहें सफाई में। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें। आज मुझे बहुत ज़्यादा डस्टिंग करने का मन नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने रूम की बेडशीट चेंज करी थी और मिरर को क्लीन किया था। इससे ज़्यादा मेरा बड़ा टारगेट नहीं रखा था, क्योंकि बेवजह का थक कर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक काम को हम ज़्यादा करके थक जाएंगे तो अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है हमारे पास। बच्चे को स्कूल से आने के बाद उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। तो आज मैंने इतना ही डस्टिंग किया जिससे हमारा काम चल सके। कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं जिस पे डस्ट आके बैठ जाते हैं, तो उन्हें तो साफ़ करना ही पड़ता है। तो बस मैंने छोटी मोटी डस्टिंग करी और डस्टिंग का काम आज बहुत बड़ा वाला नहीं किया। और देखते ही देखते कपड़े धुलकर भी रेडी हो गए। अगर आजकल के टाइम को हम पुराने टाइम से कंपेयर करें तो हमारे पास घर के काम के लिए न जाने कितने टूल्स आ गए हैं। वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर और भी न जाने कितने हेल्पफुल टूल्स हमारे पास हैं, जो कि पुराने टाइम में नहीं होते थे। सच में कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले के ज़माने में लोग कैसे इतना सारा काम खुद कर लेते थे। आजकल तो मोस्टली घरों में हाउस हेल्प भी अवेलेबल होती हैं, तो हमारे ऊपर काम का उतना बर्डन भी नहीं होता है। इसलिए हमें अपने आप को ब्लेस फील करना चाहिए और हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए इतनी सारी हेल्प के लिए, उन चीज़ों के लिए जो हमारी दादी नानी के टाइम पे नहीं हुआ करती थी, फिर भी वो कितनी मेहनत और लगन से घर का काम निपटाती थीं। होम मेकिंग के अंदर अपनी इस आदत को ज़रूर डेवलप करें। जो सामान जहाँ का है उसको उनकी जगह पर ज़रूर रख दें। मेरे घर में इस वॉशरूम का यूज़ नहीं होता है, तो मैं इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रख देती हूँ। दिन भर में थोड़ा सा समय सेल्फ केयर के लिए भी ज़रूर निकालें। एक होम मेकर्स के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि वो सबसे पहले खुद पर पर्याप्त ध्यान दें। मेरा मानना है कि घर में चाहे जितना भी काम हो, पर मी टाइम ज़रूर होना चाहिए। ये नहाने धोने का जो रूटीन है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब नहाना पसंद करते हैं। कुछ लोग सारा काम निपटा कर नहाते हैं, कुछ लोगों को अर्ली मॉर्निंग नहाना धोना पसंद है। तो वो टोटली आपकी फैमिली के साइज़ और आपके एज पर डिपेंड करता है। मेरी फैमिली छोटी है, मुझे बहुत सुबह काम नहीं होता है, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग नहाना पसंद करती हूँ। नहाकर पूजा कर कर बेटे को स्कूल के लिए बस में चढ़ाकर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चली जाती हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और जो छोटे मोटे काम होते हैं घर का निपटाती हूँ। और ये कुछ घंटे सिर्फ मेरे लिए होते हैं, तो मैं अपना सेल्फ केयर करती हूँ। अपने चेहरे को साफ़ करके फिर से मैं कपड़े वपड़े चेंज करके रेडी हो जाती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हम होम मेकर्स को भी खुद की खुशी पर ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है जितना हम बाकियों के लिए सोचते हैं।
खुद को समय ज़रूर देना चाहिए, जिससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे हम घर के कामों को और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। घर में रहने वाली सभी महिलाओं के लिए सेल्फ केयर एक ज़रूरी हिस्सा है, जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो इसलिए आप दिन भर में एक टाइम ऐसा ज़रूर चुनें जिस समय आप अच्छे से तैयार हों, अच्छे से कपड़े बदल कर रेडी हो जाएं, उन्हीं कपड़ों में ना रहें जो सुबह उठकर आपने पहना था। तो मैं इस टाइम पे अपने आप को अच्छे से रेडी करती हूँ। समय समय पर अपने आप को हाइड्रेट करना ना भूलें। तो बीच बीच में पानी या जूस आपको जो भी पसंद है पीते रहें। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी एनर्जी लेवल बनी रहती है और हम और अच्छे से अपने काम को कर पाते हैं। घर के काम काज के दौरान आप अपने लिए समय ज़रूर निकालें। तो जब ज़रूरत का सारा काम ख़त्म हो जाए तो थोड़ा सा टाइम अपने हॉबी के लिए दें, या आप बुक पढ़ें या कोई भी रील देखें, कुछ भी करें, आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। तो ये टाइम मेरा खुद का टाइम है। मैं थोड़े वीडियोस देखूंगी, अपनी वीडियोस के लिए एडिटिंग करूंगी, ये सब टाइम मैं अपने लिए रखती हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं फिर घर का और काम करूँगी। अभी सिर्फ ये टाइम मेरा है। स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के लिए हमें लंबे सिटिंग को अवॉइड करना पड़ता है। अगर हम एक बार बैठ गए, रील देखने लग गए, घंटों घंटों बैठे हुए हैं, तो हमारा बाकी का काम काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उस पर। तो इसलिए मैंने अब यहाँ से सारा समेट दिया है और मैं उन काम को करूँगी जो हमारा पेंडिंग है। तो जो कपड़े मैंने धुले थे वो सूख गए हैं, तो अब मैं उन्हें उठा लेती हूँ। आपके घर में कपड़े जब भी सूख जाएं तो कोशिश करें कि उसे साथ के साथ ही फोल्ड कर दें। कुछ इस तरह से इसे किसी चेयर या टेबल पर रख कर ना छोड़ें। इस तरह से रखे हुए कपड़े आपको काफ़ी स्ट्रेस देते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते। अगर बहुत इमरजेंसी हो, आपके पास टाइम नहीं हो, तो किसी लॉन्ड्री बास्केट में ऐसी जगह पर रखें जो लोगों को दिखाई ना दे। और अगर हमारे पास टाइम हो तो उन्हें साथ के साथ ही निपटा लेना सही होता है। घर के बहुत सारे ज़रूरी काम तो हम यूं ही टालते रहते हैं कि छोड़ो, मन नहीं कर रहा है काम करने का। विदाउट एनी रीज़न मन नहीं करने की वजह से हम काम को छोड़ देते हैं। ऐसे टाइम में हमें अपने आप को यह याद दिलाने की बहुत ज़रूरत होती है कि ये काम करने से आप आने वाले टाइम में अपनी एनर्जी और टाइम दोनों को सेव कर पाएंगे। अगर आपने कपड़े को फोल्ड कर लिया है तो उन्हें उनकी सही जगह पर रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिन जिन मेंबर का कपड़े जिन जिन अलमीरा में आप रखते हो वहाँ पे रख दें। और प्रेस के कपड़े को मैं अलग इस तरह से पहले से ही प्लान करके रखती हूँ कि कौन सा कपड़ा मुझे प्रेस कराना है, तो एक जगह मैं ऐसे बांध कर रख देती हूँ। जब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं इन्हें प्रेस के लिए दे देती हूँ। और अब बारी आती है किचन के पेंडिंग काम को करने का। जिनके घर में छोटे बच्चे हों, स्कूल गए हुए हों, उनके आने से पहले हमें चाहिए कि हम अपने किचन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि हम उनके लिए लंच बना सकें। मॉर्निंग में मैं इस वेजिटेबल कंटेनर को साफ़ किया था, ये अच्छे से सूख गए हैं। तो अब मैं इसमें सारी सब्जियों को डालकर फ्रिज में रख दूँगी।
और अब बारी आती है धुले हुए बर्तन को सेट करने का। अगर लंच बनाने से पहले हम अपने किचन को सेट नहीं करेंगे तो वहाँ काम कैसे कर पाएंगे। पहले से कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं रखा है, जैसे डिश लगानी है, और जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उनको लंच देना होता है और हम कुछ भी तैयारी करके नहीं रखते हैं तो हम खुद भी इरिटेट होते हैं और बच्चे आपको और ज़्यादा इरिटेट करते हैं। और इन सब काम को हम पहले से करके रखते हैं तो हम अपनी बच्चों की बात भी अच्छे से सुन सकते हैं। उनके पास भी दिन भर की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो बताना चाहते हैं, और अगर हमारा काम पूरा नहीं हुआ होता है तो हम अच्छे से नहीं सुन पाते, जिससे बच्चे भी इरिटेट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रा सा टाइम निकाल कर अपने रूटीन को फॉलो करते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि वो हमारे आने वाले अगले नेक्स्ट जो रूटीन में काम होता है उस पर इफ़ेक्ट डालता है। अगर हम अभी वाला काम को टाल देंगे तो नेक्स्ट टाइम जो काम होगा उस पर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। तो आपने देखा कि मैं किस तरह से रोज़ के वही बोरिंग काम को आसान बनाने की कोशिश करती हूँ, और इस वीडियो में दिखाए सभी टिप्स मेरे पर्सनल टिप्स हैं जो मेरे लिए सच में वर्क करती हैं। अगर आप अपने घर के कामों को करने के लिए मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। मेरे घर में दोपहर में काफ़ी सनलाइट आता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे कर्टन लगा कर रखती हूँ। तो बेटे के स्कूल से आने से पहले मैं इन सब कामों को कर कर रख देती हूँ, ताकि उसके आने के बाद मुझे इस तरह का कोई काम ना करना पड़े और हमारा घर भी काफ़ी कूल कूल हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।